तो सबको सुमध्यान। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान सागर पाठ 11 सितारों से आगे। ये पाठ खास करके कल्पना चावला से संबंधित है। ठीक, वो किस तरह से इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची और आज इतनी सफल हो सकी। ठीक है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। पहले से ही बचपन से शौक था उसे। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी, वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यानी पुरजोर मेहनत की, ठीक है ना, भरपूर कोशिश की, पूरा मेहनत लगा दिया, पूरी तरह से जोर लगा दिया। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। ठीक, उसके पिताजी का नाम श्री बनारसी लाल चावला था तथा माता का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोन्टू कहते थे। ठीक है ना। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। यानी परिश्रम जो व्यक्ति करता है उसको कभी भी हानि नहीं होती। कल्पना ने भी इसे आत्मसात किया। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। वो हमेशा रूढ़ियों को तोड़ते थे, यानी पुराने ख्यालात में जो जीते हैं वैसे लोगों की पुरानी सोच खास करके। ठीक है ना। रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार को विवाद में खड़े कर देते थे। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था उसकी अभिव्यक्ति उसके ही शब्दों में, जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहता है उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों को नए विचार नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें याद कर सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता था। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। यानी कभी किसी चीज से हार नहीं मानती थी। वो लगातार लगी रहती थी। वह सोच लेती थी कि मैं जब तक इसे पूरा ना कर लूं तब तक मैं इसमें लगी रहूंगी और तब तक लगी रहूंगी जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। प्रफुल्ल स्वभाव, हमेशा प्रसन्न रहती थी तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न ही असफलता से घबराने वाली थी। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। सोचिए, पूरी कक्षा में वो एकमात्र लड़की थी, बाकी सब लड़के थे। ठीक है ना। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद, जैसे स्नातक का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के बाद ज्यादातर लड़कियों की शादी कर दी जाती है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में ही यह पूरा फैल चुका है कि जैसे ग्रेजुएशन हो जाए शादी कर दो, शादी के लायक हो गई लड़की। लेकिन कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय मतलब क्या होता है, कॉलेज की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। ठीक है। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा मतलब ऊंची सोच रखने वाली, महत्वाकांक्षा मतलब ऊंची सोच रखने वाली को मन में संजोए रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया कि मुझे कक्षा में जाना और उड़ना क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, जीन पियरे हैरिसन। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे उनका साथ दिए थे। ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उसका मित्र बना। ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्या को भांप लिया और उसे वहां के तौर तरीके समझाने लगा। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। यानी भले वो शर्मीली थी। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि पढ़ते वक्त बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिससे लड़कियां शर्मा जाती हैं, लेकिन वह शर्माती नहीं थी, वह ध्यान से सुनती थी, समझती थी। पहले सत्र में उसने परिसर मतलब होता है कैंपस। पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वातानुकूलित न होते हुए, यानी एसी उसके पास नहीं था, होते भी वह घंटों प्रयोग करती रहती थी। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए टेक्नीशियन रहता था, यानी टेक्नीशियन। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर चर्चा करती थी। आप लोग जब आपस में मिलते हैं, घूमने जाते हैं तो क्या बात करते हैं?
सहेलियों के बारे में, मेकअप के बारे में, इधर उधर घूमने के बारे में, क्या पहना, क्या खाया, क्या पिया, ठीक। लेकिन ये वैसी नहीं थी। ये क्या करती थी? जो पढ़ाई करती थी उसी से संबंधित बातें भी क्या करती थी, ठीक है ना। चाय की चुस्कियों के बीच वो अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी। जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां प्रायः जाने लगी थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे अच्छा गोताखोर भी था, यानी डाइवर। गोताखोर मतलब जो पानी में गोता लगाता है, ठीक। उसके बाद क्या है? धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा, ये कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, गोताखोर भी था, दो हो गया था, ही था यहाँ, सही है, अब सही, अब सही, अब सही। मैं एक पेज आगे बढ़ गया था, ठीक। समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए। प्रगाढ़ मतलब मजबूत, ठीक है ना, गाढ़े, यानी उनके रिश्ते बहुत और ज्यादा मजबूत होने लगे जीन पियरे हैरिसन और कल्पना के। एक साल बाद 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बन गए, दोनों ने शादी कर ली। यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। अब ऐसा क्यों था? आज भी कोई लड़का या कोई लड़की चाहे कि हम इससे शादी करना चाहें तो घर वाले जल्दी मानते नहीं। और 1983 की बात है, 1983, सोच लीजिए, आज से कितने साल पहले। मतलब आप सोचिए, 80 यार कहाँ, 2000, यानी आज से कम 25 साल 30 साल पहले भी, ठीक है ना। 80 से 10 20 नहीं, 30 साल, हाँ 30 साल। सोचिए 30 साल पहले भी वो इतना हिम्मत दिखा पाई, और आज आप इतना हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे, आज भी नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसीलिए इसे साहसिक कदम कहा गया। साहसिक कदम इसलिए क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक साहस भरा कदम था, ठीक है ना। वो भी विदेशी लड़के से शादी करना और घर वालों को मनाना भी। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोरेडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ओनर्स मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनेमिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था, ठीक है ना। इसमें भी कल्पना व जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी। सब लोग चाहते थे कि वो नासा से जुड़े और वो भी अंतरिक्ष में जाए, लेकिन सबका थोड़ी सपना पूरा होता है, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले मतलब बहुत कम लोगों को, विरले ही लोगों के भाग्य में होता है, और कल्पना ने इसे प्राप्त किया है। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया था, यानी 1 साल ट्रेनिंग लिया था। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई, जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई थी। केसी मतलब कल्पना चावला, केसी, समझ में आ गया। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS 87, ये नाम है, ठीक है ना, जिस अंतरिक्ष यान से वो गई थी, अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी। कल्पना के लिए यह अनुभव स्वयं में विनम्रता व जागरूकता लिए हुए था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। नैसर्गिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व दिया गया। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई। सन 2000 में उसे STS 107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया और प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। देखिए, ये उनकी टीम थी। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी अंतरिक्ष यात्री, हाँ, STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित, ठीक है ना। हाँ, प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक, अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान
पर प्रयोग करते रहे। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ बताता हूँ। यहां तक सबको समझ में आ गया ना। ठीक है। हम्म। अभी ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय, यहां से पढ़ लेते हैं एक बार। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हुई सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। क्लियर। अब सुनिए, अब ये नीचे कुछ गलत कथन दिए गए हैं। पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखिए। चलिए जल्दी से करके बनाइए। आप बताइए क्या सही होगा। तो स्वधा ने बिल्कुल सही कहा। स्वधा ने बिल्कुल सही कहा कि कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा जो है टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। उसके बाद इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी। कहाँ जाती थी बताइए, जल्दी बोलिए। इंजीनियर पाठ्यक्रम के कठोर एवं पाठ्यक्रम समय के बाद कल्पना कहाँ जाती थी? बावजूद हुआ पाठ्यक्रम कहाँ जाती थी? महाविद्यालय की सांस्कृतिक। हाँ, तो वही होगा, समझ में आया, महाविद्यालय के सांस्कृतिक। क्योंकि देखिए अगर हम इसको यहाँ देखें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ था, कहाँ है बोलिए तो। आई तो उसने सदा अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों से आनंद होती, कहाँ पे है बताइए, क्या था? कल्पना फर्स्ट पैराग्राफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद। हाँ, कहाँ है बोलिए। पेज नंबर 60 में है, इसमें है फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 60। इंजीनियरिंग पाठ्य तो ये तो रहा, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वो महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों खेल कूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। ये होगा उत्तर। ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। ये सही है? यस सर। ठीक है, तो लिखा हुआ है नीचे कुछ गलत कथन दिए गए हैं। पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखिए। तो कल्पना शर्मीले स्वभाव के होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। चलिए हम देख लेते हैं। ये तो सर एकदम सही। कहाँ है बताइए। पेज नंबर 60 ही में होगा। हाँ बिल्कुल सर, सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन। सर पेज नंबर 60 सर लास्ट लाइन सर सेकंड पैराग्राफ का यहीं पे ना सर पेज नंबर 60 में सर 60 में इसमें ये रहा सर लास्ट कल्पना लाइन सर कल्पना शर्मिले स्वभाव के होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। तो ये सही है, इसमें कोई अब बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। ये सही है तो उसको वैसे ही उतार दीजिएगा। समझ में आया। वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। क्या ये सही है? वातानुकूलित था, वातानुकूलित न होते हुए भी प्रयोगशाला में कहीं गलत है। अरे वातानुकूलित प्रयोगशाला कहाँ था यार, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। वातानुकूलित न होते हुए भी वो प्रयोगशाला में घंटों कार्य करती रहती थी। समझ में आया। देखिए दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए टेक्नीशियन था, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वातानुकूलित न होते हुए भी वह घंटों प्रयोग करते रहते थे। ये रहा, तो न होते हुए भी, अब वहां पे लिखा हुआ है कि है, यानी वातानुकूलित था, तो आप लिखेंगे वातानुकूलित न होते हुए भी वह घंटों प्रयोग करती रहती थी। समझ में आया। अब अगला क्या है, कल्पना को जब आपको कोई उत्तर ना देना हो तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बोलिए कितनी बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ? सर 2 बार। तो कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही जवाब। अब पहला उत्तर देखिए क्या होगा। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कल्पना की माँ का नाम क्या था? बोलिए कौन बताएगा? बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें इसको आप सही कर लीजिए, संज्योति। क्लियर, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पृष्ठ की ओर। चलते हैं। अगला पृष्ठ ये रहा। कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे बताइए? लगन और जुझारू प्रवृत्ति। लगन और जुझारू प्रवृत्ति। एकदम सही है। ठीक है। कल्पना का विवाह कब हुआ? 1983 बिल्कुल सही। 1983 में। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा कब गई बताइए?
16 19 जुलाई नवंबर 19 1997 नवंबर 1997 19 नवंबर 1997 रुकिए रुकिए, इसको एकदम कंफर्म करिए, सही बताइए। देखिए सबसे प्रथम, अरे यार हट जाओ यार, हाँ तो चलिए देखिए, नासा ने पुनः पहली बार 19 नवंबर 1997 को पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। 19 नवंबर 1997, ठीक है, क्या हो जाएगा 19 नवंबर 1997, 19 नवंबर 1997 ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा 19 नवंबर 1997, 1983, ये लगन और जुझारू प्रवृत्ति। किसी को कोई परेशानी, कुछ पूछना है? नो सर नो सर चलिए वेरी गुड। नो सर तो चलिए हम लोग इसी बहाने हम लोगों ने कुछ कार्य भी किया। अब इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं। अब बाकी का जो है प्रश्न उत्तर मैं आपको पहुंचा दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। बोलिए, अब आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, बोलिए। अब आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है? नो सर किसको किसको समझ में, किसको किसको ये पार्ट पूरा समझ में आ गया है, हैंड रेस कर दीजिए। जितने लोगों को समझ में आ गया हैंड रेस करिए, जितने मौजूद हैं मुझे सबका यहाँ पे हैंड रेस दिखना चाहिए। तो जिनको नहीं समझ में आया तो फिर वो प्रश्न करेंगे मुझसे चैट बॉक्स के थ्रू। चलिए वेरी गुड, 13 लोग हैं, 13 ही लोगों को समझ में आया अभी तक। और बाकी लोग, श्यामली, शिवम, राजेश, अक्षत, अभिनव, जयंत, आप सब भी? चलिए ठीक है, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने दें। पता कि वहाँ हाँ? सर्टिफिकेट नहीं आया। चलिए ओके। हाँ